हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द वाइफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में मायरा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही होती है। वो आज गुमसुम थी क्योंकि उसे आज अपने पति के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के बारे में पता चला था। वो अल्कोहल पीती है, पार्टी में अपने पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ती है। पैदल चलते हुए वो अपने और क्रिस जो कि उसका पति था के साथ अपनी बीती जिंदगी को याद कर ही रही होती है। तभी हमें क्रिस को दिखाया जाता है। वो घर आता है, मायरा घर में होती है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। क्रिस मायरा से माफी मांगता है और दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। वो अपनी जिंदगी को एक नई स्टार्ट देते हैं। दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, सुबह रनिंग भी साथ में जाते हैं। मायरा के दोस्त उसको क्रिस को छोड़ने को कहती हैं और उसे भड़का देती हैं, लेकिन मायरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। घर पहुंच के क्रिस और मायरा दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन क्रिस की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, जहाँ पे क्रिस को कैंसर का पता चलता है, जिससे मायरा भी बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी जॉब को भी होम शिफ्ट कर लेती है और क्रिस का ध्यान रखने लगती है। मायरा का भाई उसे प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में क्रिस को छोड़ने को कहता है, लेकिन मायरा मना कर देती है। एक दिन जब वो घर का पूरा सामान लेकर आ रही होती है, तभी ली उसकी मदद करने लगती है। ली उसकी वही गर्लफ्रेंड होती है जिसके चक्कर में क्रिस और मायरा की लड़ाई होती है। जब ली क्रिस को देखती है तो वो शॉक में आ जाती है। मायरा गुस्से में ली को घर से बाहर निकाल देती है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। ली वापस चली जाती है। ली के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है और क्रिस के घर के बाहर बैठ के अपनी क्रिस की पहली मुलाकात के बारे में सोच रही होती है। कैसे मिलने के साथ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर में क्रिस की तबीयत गड़बड़ हो जाती है। ली और मायरा दोनों मिलके डॉक्टर के पास क्रिस को ले जाते हैं। डॉक्टर से बात हो रही होती है, तभी मायरा ली को बाहर जाने को कहती है। ली बाहर आके क्रिस के बारे में सोचने लगती है। वो सोच ही रही होती है, तभी मायरा बाहर आ जाती है। दोनों मिलके क्रिस की देखभाल करने की डिसीजन लेते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। तभी क्रिस की तबीयत खराब होने के कारण मायरा मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती और इस वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। इसी बीच उसकी और ली से फिर से लड़ाई हो जाती है। रात हो चुकी होती है। ली मायरा से बात करने आती है और कल के लिए रेडी रहने को कहती है और क्रिस के लिए हाइकिंग पे जाते हैं और क्रिस के लिए नर्स को रख जाते हैं। चलते हुए वो एक जगह रुकते हैं और ली उसे कपड़े उतारने को कहती है। मायरा कपड़े उतारती है और ली उसकी पिक्चर्स लेती है। दोनों आते हैं और मायरा अपने न्यूड पिक्स क्रिस को दिखाती है। इससे क्रिस को अच्छा लगता है। अब रोज रोज सुबह दोनों दौड़ने जाते हैं और क्रिस की देखभाल करते हैं। उसी के बेड के पास जमीन पर सोते हैं। दूसरे दिन मायरा ली का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और खूब एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन सुबह मायरा उठती है और क्रिस के हाथ को पकड़ती है। तब उसे पता चलता है कि क्रिस की डेथ हो गई है। वो रोने लगती है। उसको रोता देखकर जब ली उठती है तो उसे भी क्रिस का पता चलता है और वो भी रोने लगती है। क्रिस के जाने के बाद मायरा भी टूट चुकी होती है। वो किसी से बात नहीं करती है और उसे सोशल मीडिया पे एक्सरसाइज के टिप्स वाला चैनल बनाने को कहती है। मायरा और ली दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे मायरा की दोस्तें पहले से होती हैं, लेकिन मायरा सबको इग्नोर करके ली से बात करती है। ली वापस जाने की परमिशन मांगती है और दोनों हग करते हैं, रोते हैं और मायरा उसे सी ऑफ करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू।